हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आप लोगों को जिस देश का सफ़र कराएंगे जो बाकी देशों से काफ़ी अलग है। एक समय ये देश भी हमारे तरह ही दूसरी देशों की गुलामी करते थे। तेल उत्पादन में ये देश दुनिया में 5वीं नंबर पर आता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग ही अपनी काजिन से ही शादी कर लेते हैं। इस देश में ही सबसे पहले लिखने की शुरुआत हुआ था। एक समय तो इस देश से पूरी दुनिया डरते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तानाशाही मुस्लिम शासक सद्दाम हुसैन का देश इराक के बारे में। तो चलिए आज की ये शानदार सफर शुरू किया जाए। इराक देश का ऑफिशियली नाम है द रिपब्लिक ऑफ इराक। एशिया का एक जाना पहचाना देश है इराक। 4,38,446 स्क्वायर किलोमीटर इस देश का पॉपुलेशन है, लगभग 4 करोड़ 40 लाख के आसपास। इराक का राजधानी और सबसे बड़ा शहर है बगदाद। साल 1932 तक इराक तुर्कियों के शासन में थे। इसके बाद 3 अक्टूबर 1932 में ये तुर्कियों से आज़ाद हो गए थे। इराक को शिक्षितों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इराक का लिटरेसी रेट है लगभग 90%, मगर इसमें महिलाओं का मात्रा है सिर्फ 50%। इस देश में तो अभी भी महिलाओं को लेकर छोटी सोच रखा जाता है। उन लोगों को शिक्षा और बाकी कामों से पीछे रखा जाता है, जो कोई भी देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इंटरनेशनल ऑयल एक्सपोर्ट में इराक नंबर 5 पर आता है, जो इस देश की जीडीपी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इराक को युवाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश का औसतन आयु है सिर्फ 21 साल। इराक का कुछ अलग तरीका के रूल्स के वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चित है। दोस्तों, तानाशाही सद्दाम हुसैन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होंगे, जो साल 1979 से 2003 तक इराक का प्रेसिडेंट रहे हैं। इराक के साथ उनके पड़ोसी देशों का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस कारण यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इराक के बगदाद शहर में है इस्लाम का चौथा खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजार, जो इस देश के लिए गर्व का विषय है। हर साल यहाँ लाखों लोग आता है उनकी जियारत के लिए। दोस्तों, अली बाबा 40 चोर की कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होंगे। असल में साल 1909 में इराक के ही एक लेखक ने ये कहानी लिखा था। पहले इसको सच माना जाता था, लेकिन बाद में ये कहानी झूठी साबित हुई। इराक के ज्यादातर लोग एजुकेटेड होने के बाद भी यहाँ अंग्रेजी शब्दों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसके कारण इराक जाने वाले टूरिस्टों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इराक एक इस्लामिक कंट्री होने के कारण यहाँ के कुछ अलग रूल्स है। यहाँ के महिलाओं को पर्दे में रहना अनिवार्य है। बिना हिजाब के महिलाओं को बाहर निकलना यहाँ अपराध माना जाता है, और यहाँ अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, ओलंपिक खेल में इराक साल 1948 साल से ही हिस्सा लेना चालू कर दिया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लगभग 77 सालों में इराक सिर्फ एक ही मेडल जीत पाए हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग खेल में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खाने पीने में किसी से कम नहीं। यहाँ नॉनवेज खाना को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इराक के कुछ पॉपुलर डिशों में से है मशरूब, इराकी कबाब, डम्पलिंग और इराकी पुलाव के साथ साथ और भी बहुत कुछ। अगर कुछ सालों में इराक की उन्नति की बात करें तो ये लगभग ना के बराबर ही है। यहाँ की हालत पहले जैसा ही रह चुके हैं। आप में से कौन कौन इराक जाना चाहता है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कोई सफर में, तब तक के लिए बाय बाय।